NCERT Math chapter number 10 exercise 10.2. Question number 1 is express the following number in standard form. तो यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है, हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले आप देखोगे कि जो हमारा डेसिमल होता है, यहाँ पे हमारे डेसिमल प्लेस्ड हैं। इस डेसिमल को हमने अपने फर्स्ट नेचुरल नंबर के तरफ लेके जाना है। जहाँ तक हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर होंगे वहाँ तक हमें उस डेसिमल को लेके जाना है। अगर हम यहाँ से अपने डेसिमल को काउंट करें, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर था 8, यहाँ तक हमारे आएंगे 12 डिजिट्स। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इस फॉर्म को? 8.5 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि यहाँ पे हमारे डेसिमल को जब हमने यहाँ तक प्लेस किया तो उसके बाद हमारा एक डिजिट्स हो रहा है 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8.5, यानी कि जो डेसिमल था वो हमने 8 के पास पॉइंट आउट किया। 8.5 इंटू 10⁻⁻12, -12 इसीलिए क्योंकि डेसिमल से फर्स्ट नेचुरल नंबर तक टोटल 12 डिजिट्स का डिस्टेंस इसने कवर किया है। और माइनस में क्यों? क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखना, जब हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ प्लेस करते हैं तो हमारा नेगेटिव में पावर आएगी, और जब हम अपने डेसिमल को राइट साइड पे प्लेस आउट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव में पावर आएगी। यानी कि अगर हमें अपने डेसिमल को यहाँ पे प्लेस करना होगा और ये सारे डिजिट्स को काउंट करना होगा तो हमारी पावर पॉजिटिव में होगी। बट दिस टाइम पे जो हमारा डेसिमल है हम उसको लेफ़्ट साइड से लेके जा रहे हैं, तो ये हमारी पावर नेगेटिव में आएगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0.00002 तक। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा डेसिमल यहाँ है, तो हम अपने इस डेसिमल को फर्स्ट नेचुरल नंबर, हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर कहाँ है? 9, तो यहाँ तक हम प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 पॉइंट। तो उसके बाद कितने डिजिट्स हमारे पास लेफ्ट है? 2, वो है 402 इंटू 10⁻, क्योंकि हम अपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आ जाएगा -12। 9.42 इंटू 10⁻⁻12। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.0000000000000 एंड 0। तो अब आप देखो कि इस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस में हमें डेसिमल गिवन नहीं है, तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा? लास्ट में। तो अब हम क्या करेंगे? अपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ पुश करेंगे, वो भी कब तक? हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर तक। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है यहाँ तक, तो हम अपने डेसिमल को यहाँ तक प्लेस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी? 6.02 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स और हैं डेसिमल के बाद 02 इंटू 10⁻। अब हम यहाँ से अपने डिजिट्स को काउंट करना शुरू करेंगे फर्स्ट नेचुरल नंबर तक। तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। तो ये हमारा पॉजिटिव में क्यों आया? क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया था कि जब भी हम अपने डेसिमल को राइट साइड से शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट की तरफ तो हमारी पावर्स पॉजिटिव में आती है, और जब डेसिमल को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं तब हमारी पावर्स नेगेटिव में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00000000837। तो अब हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ पे प्लेस है। हम अपने डेसिमल को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, कब तक? हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8.37, 2 डिजिट्स ये भी, इंटू 10⁻⁻। माइनस क्यों? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि डेसिमल को अब हम लेफ़्ट से शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे कितनी पावर आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 9। तो ये हमारा बन गया 8.37 इंटू 10⁻⁻9। अब फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे हमें डेसिमल गिवन नहीं है बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारा डेसिमल कहाँ होगा?
लास्ट प्लेस पे। तो अब हमें अपने डेसिमल को लास्ट से फर्स्ट नेचुरल नंबर तक लेके जाना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.186 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये हमारा पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि हम अपने डेसिमल को राइट से शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट की तरफ। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रेज़ टू पावर 10, दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो हमें एक नंबर गिवन होगा, तो हमें इस नंबर को यूजुअल फॉर्म में यानी कि विदाउट पावर्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे जो पावर है नेगेटिव में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस 3.02 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये नेगेटिव में थी तो ये पावर हमारी नीचे आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर 6। इसका मतलब ये है कि अब हमें अपने डेसिमल को लेफ़्ट से प्लेस आउट करना होगा राइट की तरफ जब तक हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी पावर है हमारी 6, यानी कि अब हमें यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा 6 डिजिट्स तक, 1 2 3 4 5। तो क्योंकि ये पावर 6 थी तो 6 पे हमारा नेचुरल नंबर आएगा 302, ये हमारा आएगा आंसर। क्योंकि आप देखो कि अगर हमें इस यूजुअल फॉर्म को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना होगा तो तुम्हारा आंसर कैसे आता, क्योंकि हमारा लेफ़्ट साइड पे है। अगर हमें वेरिफिकेशन करनी हो कि हमारा ये क्वेश्चन सही है या नहीं तो कैसे करोगे आप अपने कर्सर को यहाँ पे प्लेस किया डेसिमल पे, कहाँ तक चलाना है, फर्स्ट नेचुरल नंबर तक। तो ये आप इसको कैसे लिखोगे 3.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो पावर माइनस में आएगी। कितने डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, 10 रेज़ टू पावर 6, ये 3.02 10 रेज़ टू पावर 6, ये भी। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये लिखोगे 0.00000302, क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 थी पावर, तो इसका मतलब ये है कि हमें उतने नंबर्स काउंट करने होंगे जहाँ तक कि हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर नहीं आ जाता। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इसका 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। अब ये जो पावर 4 है ये पॉजिटिव में है, तो आप इसको कैसे लिखोगे 4.5 इंटू 10 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 4.5 इंटू 10,000। ओके, तो अब आप देखिए पॉइंट के बाद हमारा कितने डिजिट्स थे, 1 डिजिट से, तो यानी कि हमारे यहाँ से 1 डिजिट कट हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कैसे आएगी 45, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद 1 डिजिट था इसलिए हमने 1 0 कैंसिल आउट कर दी। कितनी ज़ीरोज़ बची 1 2 3, तो यहाँ पे हम अपनी 3 0 को प्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। तो ये हमारी माइनस में है, तो इसका मतलब है कि जो ये पावर है ये हमारी डिवाइड में जाएगी। कैसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 8। अब इसका मतलब ये है कि अब हमें अपने जो कर्सर होगा, डेसिमल का पॉइंट है, वो हमें लेफ़्ट से शिफ्ट करना होगा राइट की तरफ 8 डिजिट्स तक, जहाँ तक कि हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर ना आ जाए। तो आप इसको कैसे लिखोगे 0 पॉइंट कितने डिजिट्स तक चाहिए 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 तो ज़ीरोज़ ही आ जाएंगी, 8 पे हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर प्लेस हो जाएगा। अब इसके आगे कोई और नंबर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली 3 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.0001 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 9 पॉजिटिव में है, डैट मीन्स कि हम इस मल्टीप्लिकेशन में 10 को 9 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.0001 इंटू 10 के साथ हमारी कितनी ज़ीरोज़ आएगी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव में था तो हम इसको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अब नाउ सी डिजिट्स के बाद यहाँ कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं
1 2 3 4, इसका मतलब ये है कि हमारे इस साइड से 4 डिजिट्स कट हो जाएंगी। 1 2 3 4। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1, क्योंकि हमने डेसिमल को हटा दिया। जब डेसिमल को हटाया, डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारी अब ज़ीरोज़ बची 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगी 5 ज़ीरोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.8 इंटू 10⁻12। तो ये हमारा पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये है कि हम 10 की पावर्स को हम यहाँ 12 टाइम ज़ीरोज़ लिखेंगे। 12 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा यहाँ डिजिट्स के बाद फर्स्ट डेसिमल के बाद हमारा ओनली फर्स्ट डिजिट ही है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से ओनली 1 0 को हम कैंसिल आउट करेंगे। तो इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे हमारा 5.8 था, डेसिमल को रिमूव किया 58, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, 1 0 को कैंसिल आउट, तो कितने ज़ीरोज़ लेफ्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। then 11. So this you will write down 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So this will be your answer. Next, moving on to next question, 3.61492 into 10⁻6। अगेन जो हमारी ये 10⁻6 है पॉजिटिव में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3.61492 इंटू, यानी कि हम 10 को 6 टाइम लिख रहे हैं, 10 के साथ 6 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6। तो अब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, यानी कि अब हम यहाँ से 5 0 को कैंसिल आउट कर देंगे 1 2 3 4 5, ओनली 1 0 लेफ्ट। सो यू विल राइट डाउन 3 6 1 4 9 2 और ओनली 1 0 लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट्स थे डेसिमल के बाद, तो 5 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ओनली 1 लेफ्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1 0, 3 6 1 4 9 2 0। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट इज 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 ओवर दिस विद m। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 विद 6 ज़ीरोज़। दैट मीन्स कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर 10 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ है 10 की पावर 6। तो अब 10⁻6 हमारा डिवाइड में है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो पावर हमारी माइनस में चले जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 m। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 with 18 zeros 16 कूलम। तो हाउ यू विल सॉल्व। अब आप यहाँ पे देखो जो हमारा डेसिमल है वो हमारा यहाँ पे प्लेस है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमें कहाँ तक लेके जाना है फर्स्ट नेचुरल नंबर तक। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर तक लेके जाना है, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्यों, क्योंकि हमारा डेसिमल हम लेफ्ट से शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये डेसिमल कितने नंबर ऑफ पावर्स में है फर्स्ट नेचुरल नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर तक पहुँचते यहाँ पे लगा इसको 19 डिजिट्स। तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ बैक्टीरिया 0 with 6 zeros and 5। तो ये हमारा कैसे आ जाएगा, हमारा डेसिमल है लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट डेसिमल
डेसिमल को अब हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नेचुरल नंबर तक, जो कि है 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि हम लेफ़्ट से शिफ्ट करें हैं माइनस। तो डेसिमल से लेके फर्स्ट नेचुरल नंबर तक कितना डिस्टेंस हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। नेक्स्ट, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.401275। तो डेसिमल हमारा यहाँ है, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 तक लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा 1.275, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद 3 डिजिट्स हो रहे हैं 275। तो 275 यू विल राइट डाउन एज इट इज इनटू 10 रेज़ टू पावर। डेसिमल से फर्स्ट नेचुरल नंबर तक कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी पावर -5 के साथ, क्योंकि हम अपने डेसिमल को लेफ्ट से शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर 0.07 mm। तो यहाँ पे अगेन डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड पे है, फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट्स तक प्लेस करना है 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, क्योंकि ज़ीरोज़ के बाद फर्स्ट डेसिमल को हम शिफ्ट कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ प्लेसेस? 1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? That means कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टैक है जिसपे टोटल 5 बुक प्लेस है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास 5 बुक्स हैं जिसकी जो थिकनेस है टोटल 20 mm की है, और इसके ऊपर कुछ पेपर शीट्स को स्टैक किया गया है। ये हमारे कुछ पेपर शीट्स हैं जिसकी जो थिकनेस है 0.016 mm है। तो हमें टोटल थिकनेस पता करनी है पूरे स्टैक की। तो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले आप लिखोगे थिकनेस ऑफ वन बुक। वन बुक की थिकनेस कितनी थी हमारी? 20 mm। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 5। You will write down here thickness of 5 books, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 5 आ जाएगा 100 mm। नेक्स्ट, पेपर शीट, थिकनेस ऑफ वन पेपर, जो हमारे ये स्टैक के ऊपर पेपर थे इसकी थिकनेस कितनी थी? 0.016। तो आप लिखोगे थिकनेस ऑफ वन पेपर इक्वल टू 0.016 mm। तो कितने नंबर ऑफ पेपर्स है? 5। तो आप यहाँ पे लिखोगे थिकनेस ऑफ 5 पेपर, दोनों को मल्टीप्लाई 0.016 इंटू 5, यू विल गेट हियर 0.08 mm। नेक्स्ट वॉज व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। टोटल थिकनेस कितनी है? टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों स्टैक्स को प्लस कर देंगे। दिस 100 प्लस दिस 0.08, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 100.08 mm। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये कितना आ जाएगा 100, 2 डिजिट्स 08 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कितने डिजिट्स थे हमारे यहाँ पे? 1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट्स और थे, यहाँ दिस साइड पे शिफ्ट करेंगे हम इनको। तो 1.0008 इंटू कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमने मूव किया दिस साइड पे? 2। तो 10 रेज़ टू पावर 2 mm, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपकी 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको इसका ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा।
अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप ऑफ द क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।